चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम आप लोगों को लिखाए हुए थे कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, वो सारे मेथड्स का नाम हम लिखा दें। अब एक एक करके उन सभी मेथड्स के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन जो होता है यह सॉल्यूशन हमेशा सोल्यूट और सोल्वेंट के मिलने से बना हुआ होता है। कोई भी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सोल्यूट की अमाउंट और सोल्वेंट की अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है, सॉल्यूशन का अमाउंट निकल जाता है। तो इस तरह से अगर कोई पूछता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर कोई पूछता है कि क्या होगा बताइए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप लोग यही बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन की मात्रा अगर कोई पूछता है तो आप लोग यही बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्वेंट एडिशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यही होता है ये फॉर्मूला। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से लिख लीजिएगा, हाला नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम लिखे हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा क्या, अमाउंट ऑफ सोल्वेंट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड कर दिया जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर यही कोई पूछता है आप लोगों से कि अमाउंट ऑफ सोल्वेंट बताइए कि अमाउंट ऑफ सोल्वेंट क्या होगा, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्वेंट ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो इधर एडिशन में है उसको इधर भेज देंगे तो सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्वेंट पूछे ना तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर लेंगे, अगर सोल्यूट पूछे तो सॉल्यूशन में से सोल्वेंट को माइनस कर लेंगे। हमेशा याद रखिए सब कि अगर सोल्वेंट की अमाउंट पूछे आगे क्या करेंगे हुआ कुछ नहीं, अगर सोल्यूट का अमाउंट पूछता है तो सॉल्यूशन में से सोल्वेंट को माइनस करेंगे, अगर सोल्वेंट का पूछता है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस करेंगे। तो इसमें सोल्वेंट का पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला जो होगा, अगर यहाँ पे सोल्वेंट पूछा गया तो हो सकता है सोल्यूट भी तो पूछा जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट। इस सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन माइनस अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्वेंट, ये इसका मेनली फॉर्मूला होता है। तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि सॉल्यूशन का अमाउंट निकालना हो तो सोल्यूट और सोल्वेंट को ऐड कर देंगे, अगर सोल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, अगर सोल्यूट को निकालना है तो सॉल्यूशन में से सोल्वेंट को माइनस कर देंगे। ये तीनों फॉर्मूला याद कर लिए लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं पहला टॉपिक के बारे में। तो कंसंट्रेशन निकालने के बारे में आप लोगों को समझाए थे ना कि 8 गो मेथड्स होता है, उसमें पहला टॉपिक हम कौन सा टॉपिक लिखाए थे, ग्राम पर लीटर। हाँ, इसका हिंदी क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर, वो ग्राम प्रति लीटर। अब इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लीटर मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका मतलब हमेशा याद रखना सब कि सोल्यूट का अमाउंट जो है ना वो मास में है, किस चीज में है, मास में है। लेकिन यहाँ पे लीटर जो है ना यह वॉल्यूम को इंडिकेट करता है। तो यह जो होता है ना यह सॉल्यूशन के लिए आता है, यह किसके लिए आएगा, सॉल्यूशन। तो पहला यूनिट सोल्यूट के लिए आएगा, दूसरा यूनिट सॉल्यूशन के लिए आएगा। इसका मतलब सोल्यूट का कुछ मास अगर
सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में मिलाया जाता है तो उसी को ग्राम पर लीटर कहा जाता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, या यहाँ पे द मास ऑफ सोल्यूट भी तो लिख सकते हैं लोग, क्योंकि यह मास को इंडिकेट करता है। तो लिखेंगे द मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस चीज में मास होना चाहिए? ग्राम में। ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम, इन जी, इंजन का होना चाहिए। द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which dissolved in 1 liter of solution सर ये सब is called gram per liter, पर लीटर। इसको हम लोग शॉर्ट कट में अगर लिखना चाहेंगे तो इसे जी पर लीटर ऐसे शॉर्ट कट में हम लिखाए हुए हैं कि द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम which dissolved in 1 liter of solution is called ग्राम पर लीटर। इसका मतलब होता है कि 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल का मास किस में? ग्राम में। हाँ, उसी को ग्राम पर लीटर कहा जाता है। तो इसका हिंदी हो जाएगा 1 लीटर घोल कहिए तो या विलियम कहिए तो 1 लीटर घोल में घुले हुए घुल्य का मास द्रव्यमान किस में? ग्राम में। ग्राम में पर लीटर। उसे क्या कहेंगे? ग्राम प्रति लीटर। लीटर कहते हैं ना? यस सर। कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फार्मूला के बारे में। तो अगर कोई पूछेगा फार्मूला क्या होगा तो वो लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, लिखेंगे यहाँ पे G पर लीटर इज इक्वल टू क्या होगा। तो फार्मूला जो है इसके क्वेश्चन से ही निकाला जाएगा कि यहाँ पे करें कि द मास ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस चीज में होना चाहिए? इन जी में होना चाहिए। बाई किसके रिस्पेक्ट में? तो 1 लीटर घोल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होना चाहिए ना, ये लीटर में होना चाहिए, लीटर। ये हुआ इसका फॉर्मूला। तो आप लोग फॉर्मूला को भी उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर ये टॉपिक बनाना है और ये फॉर्मूला लिखना है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए वो आप लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के बारे में स्टडी किया। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस पे डिपेंड्स कुछ न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसको बनाएंगे। और 11th का एग्जाम हो चाहे 12th का एग्जाम हो, इसमें से एक न्यूमेरिकल्स 2 नंबर का 100% है आता है, और एक जो न्यूमेरिकल्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ऑब्जेक्टिव जैसा 1 नंबर का आता है। तो आप लोगों को जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छा तरह से उसे कंप्लीट कीजिएगा। आपको यहाँ पे भी हुआ। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व in 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 200 लीटर
50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 200 milliliter of H2SO4. Then calculate the concentration of solution in G per liter. ओके, इसका हिंदी होगा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है, तब घोल की सांद्रता ज्ञात करें और इन ग्राम पर लीटर में। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है और हम लोग को निकालना क्या है। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन की जो मात्रा है वो 200 ml है और उस 200 ml में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को घुलाया जाता है। तो हम तो यहाँ पे जान गए कि H2SO4 है, सॉल्यूशन नहीं है, कि H2SO4 की मात्रा 200 ml है और 200 ml H2SO4 में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को घुलाया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है, इसका मतलब इसे हम लोग सोल्यूट ना कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन, मतलब दिया है। मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का काम कौन कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन है मेरे पास, ये हो गया, एक पॉट हो गया। अब इस पॉट में 200 मिलीलीटर क्या है, H2SO4 है, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ओके, अब ये 200 ml H2SO4 इसमें मिला दिए। H2SO4 कितना है हुआ, 200 ml H2SO4। और चलिए अब इसी में 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिला दिया गया। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि किसकी अमाउंट ज्यादा है, उसकी 200 ml 200 ml अधिक है, किसकी अमाउंट कम है, CaCO3 की अमाउंट है कम। तो जिसकी अमाउंट कम होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। या ऐसे भी हो सकता है ना, क्वेश्चन के अनुसार से 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें घुल जाता है, तो जो घुल जाता है, जो डिसॉल्व हो जाता है, उसे क्या कह देंगे हम लोग, सोल्यूट कह देंगे। आयन जो है इसको घुला लेता है, तो इसे क्या कह देंगे, सॉल्वेंट कह देंगे। तो फिगर बनाया है, फिगर भी बनाना है आप लोगों को। तो मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का काम कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे CaCO3 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 ग्राम, 50 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद सोल्वेंट का मास भी दिया है 200 ml। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्वेंट। तो मास ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट का काम कौन कर रहा है, H2SO4। कितना दिया है, 200 मिलीलीटर दिया है। अब हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे ग्राम पर लीटर में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट तो दिया है, लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसमें, नहीं है। एक चीज हमने गलत लिखा, मास नहीं होगा, क्योंकि मिलीलीटर है तो वॉल्यूम होगा, वो हुआ ये वॉल्यूम होगा। मिलीलीटर या लीटर जो होता है ना, वो वॉल्यूम कहलाता है। अब चलिए, अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना दिया है, तो हम लोग को निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला लिखाया था हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये नहीं लिखाया था। तो अमाउंट के जगह पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सोल्यूट और क्या
सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 250 ठीक है, तो सोल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम Yes, sir. और सोल्वेंट का मास 200 कितना है 200 है, तो दोनों को 250 ऐड करेंगे 250 250 ml हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूट मास दिया हुआ है, ओके, तो वो जब लिक्विड में वो घुलेगा तो वो भी लिक्विड ही बन जाता है, इसलिए मिलीलीटर लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, हम लोग को निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। किस फार्मूला पे निकालना है, ग्राम पर लीटर, इसी फार्मूला से निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही ना होता है। Yes, sir. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है Mass of 50, आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना निकाले 250 250, कटा ये कैंसिल हो गया, Yes, sir. ये 5 मिनट में कट कर दिया, कितना आ गया 1/5, इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 आपका हो जाएगा क्या, ग्राम पर लीटर। लीटर, ये आंसर हो गया। किसको हुआ ना, इसको ml में चेंज, ml को लीटर में चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली इसको डिवाइड होगा ना तो यहाँ पे 0.2 आएगा, अब लास्ट में जाकर उसे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा तो फिर हल्का सा एक हो जाएगा, एमडी हो जाएगा, तो इसे ml कर दो, तो यहाँ पे ml हो गया। अगर इसे लीटर में करना चाहते हैं आप तो आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। इसे नोट कीजिए हुआ। या एक और बात है इसमें कि अगर लीटर में ही लाना चाहते हैं ना आप लोग, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो ml में निकाले हैं ना, इसको लीटर में चेंज कर दीजिए, जब यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर आप इसे लीटर में एक्सचेंज करेंगे तो 250 बाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/4 ना आ जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 इक्वल टू 0.25 लीटर हो जाएगा। अब इससे भी बना सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को लीटर लिखना है, अगर इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे मिलीलीटर हो जाएगा, लिख देंगे, ये आपका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, हो गया, नोट कर लिए होंगे आप लोग का। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभी इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, लेकिन आज एक क्वेश्चन और हम आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बोल देंगे, उसको आप लिख कर उसको बना लीजिएगा, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन समझा रहे हम इस पर बेस्ड, आप लोग खूब अच्छा से ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप लोग को होमवर्क ही देंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि when 80 ग्राम sugar dissolved in 2 लीटर नहीं 200 milliliter of in water. When 80 gram sugar dissolved in 200 milliliter in water, then calculate the concentration of solution in G per liter। अब देखिए, ये इतना इजी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है कि हिंदी आप लोग को ऐसे ही समझ में आ जाता है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेन मीन्स जब होता है,
80 ग्राम शुगर 80 ग्राम चीनी 200 डिजोल्व घुलाया जाता है इन 200 मिलीलीटर इन वाटर 200 मिलीलीटर पानी में मिलाया जाता है। देन तब कैलकुलेट निकाले क्या कॉन्सेंट्रेशन किसका सॉल्यूशन का किस चीज में इन ग्राम लीटर तब तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा गिवन और यहाँ फिगर बना लिया जाएगा। सबसे पहले ये एक बर्तन हो गया इसमें पानी की मात्रा दी हुई है। पानी की मात्रा कितना पानी दिया है 200 मिलीलीटर दिया है 200 मिलीलीटर यहाँ पे H2O मीन्स पानी होता है जल होता है ओके और शुगर भी दिया है तो शुगर कितना दिया है 80 ग्राम शुगर दिया है तो शुगर को क्या कहेंगे सोल्यूट कह देंगे और पानी को क्या कहेंगे सोलवेंट कह देंगे। वाटर किसी भी सॉल्यूशन में आ जाए उसे क्या कहा जाएगा सोलवेंट कहा जाएगा। तो इसका मतलब सोल्यूट का मास दिया है कि नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट का कितना मास दिया है बुआ 80 ग्राम दिया हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन को समझ लीजिए उसके बाद अभी नहीं उसके बाद सोलवेंट का वॉल्यूम कितना दिया है 200 मिलीलीटर तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट कि सोलवेंट का वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। अब यहाँ पे हमें लीटर में निकालना है तो इसे अभी लीटर में चेंज नहीं करेंगे सॉल्यूशन का जो अमाउंट निकालेंगे ना तब उसे लीटर में चेंज किया जाएगा। अब चलिए तो यहाँ पे जो दिया है उसको तो लिख लिया अब हमें निकालना क्या है कॉन्सेंट्रेशन तो उसका फॉर्मूला होता है क्या मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है नहीं दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा कि दोनों को ऐड कर लेंगे 280 तो 80 प्लस 200 इक्वल 280 मिलीलीटर हो गया। अब मिलीलीटर देखिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसे लीटर में चेंज करना है ठीक है तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे तो ये किस चीज में हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। तो 0 से 0 1 0 गया 2 से डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 7 28 आप 4 से डिवाइड करेंगे 25 मत में कटेगा। इसका मतलब कितना आगे हुआ तो ये आ गया 7/25 इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0.2 यहाँ पे 8 लीटर आ जाएगा हो गया ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम में निकाले Yes, sir. अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ अब हम लोग को निकालना क्या है ग्राम पर लीटर निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ बाई Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 80 तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है 80 80 है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हैं 0.28 लीटर अब पॉइंट यहाँ से हटेगा तो उसके बाद कोई को अंक है दो को। दो अंक है यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा 800,000 बाई 28 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 7 जा आप 420 जा आई डबल 0 का डबल 0 इक्वल कितना आ गया 2000 बाई 7 अब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये रहेगा 2 यहाँ 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा पॉइंट 7 अप्रोक्स कितना आ जाएगा तो यूनिट क्या होगा ग्राम पर लीटर हो जाएगा तो आप लिखेंगे ग्राम पर लीटर आंसर
यही इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए लोग, फिगर बनाइए लोग, फिर ये लिखिए लोग, फिर उसके बाद ये लिखना आप लोग। ओके, नोट कीजिए आप लोग। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, उसको आप लोग उसको लिखिए आप लोग। इंग्लिश में ही बोल देंगे, हिंदी की आवश्यकता है नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन बोलिएगा सर। एक दो को बोलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन आप हम लोग लिखिए लो होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1, the mass of calcium carbonate which contains the mass of calcium carbonate which contains 0.044 into 10 का पावर 23 molecules which dissolved in 400 milliliter any solvent then calculate the concentration of solution। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, तो ये इसी में निकालना है, क्योंकि अभी यही टॉपिक ना पढ़ा है आप लोगों को, तो जो भी क्वेश्चन देंगे इसी पर देंगे। अगला लिखिए हुआ, अगला क्वेश्चन लिख रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड CaO से कैल्शियम ऑक्साइड होता है। डिजोल्व इन 280 लीटर सॉल्यूशन। 280 लीटर सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट, हाँ सॉल्यूशन बोले हैं। देन कैलकुलेट द concentration of solution। ओके बुआ, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कल घर से बना कर लाएंगे, और कल से आप लोगों का बैच आप लोग तो जानिएगा है कि ऑफलाइन वाला बैच इंस्टीट्यूट में आना है। 8 से 9 आप लोग का इंग्लिश पढ़ाई होगा, उपेंद्र सर पढ़ाएंगे। 9 से 10 आप 9 से 10 मेरे पास आ जाइएगा आप लोग। ओके, आप 10 से 11 वो मैथ का बैच चलेगा आप लोगों का, तो वहाँ 11 से 12। तो आप लोगों का बैच 9 से 10 है। जब तक लॉकडाउन है तब तक 9 से 10 रहेगा बैच आप लोगों का। आज अब लॉकडाउन
समाप्त हो जाएगा, डेढ़ तो बजे फिर से। वही टाइम 1:30 जो था फिर वही टाइम हो जाएगा। ओके, तो अब ऑनलाइन वाले भाई साहब लोग, अप्लाई आप जाइए लोग लोग। ये सुनिए लोग कि जितना भी पढ़ा रहे हैं उसे टोटली फेयर में कंप्लीट करना है। और जो पहले का बहुत छूटा हुआ आप लोगों का अप्रोक्स 50 पेज छूटा है लगभग आप लोगों का, तो वो जब कोचिंग स्टार्ट होगा तब हम आप लोगों को शुरू से पढ़ा रहेंगे। ओके बाय। ओके, सी यू अगेन टुमारो।